अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स को लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट की जीत, बड़ा फैसला आ गया, बेनिफिट हासिल। इंग्लैंड बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई नया प्रोग्राम शुरू, किन को बड़ा फ़ायदा। इसके अलावा मज़ीद चंद अहम अपडेट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जो कि जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपकी मदद से वो भी इन खबरों की सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। यूके की आज की सबसे अहम और पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि यूके में पहली बार बड़ी जीत मिली है असाइलम सीकर्स को। और इस जानिब से यूके की हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला इनके हक में सुनाया है। तो वो जीत ये हुई है कि जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है, मिसाल के तौर पर कोई असाइलम सीकर जब असाइलम के लिए अप्लाई करता है और फिर उसका असाइलम जो है वो पास हो जाता है तो फिर उसी टाइम से जो उनका चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है वो शुरू हो जाता है। तो अब यूके की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, यानी कि ऑर्डर जारी किया है कि 1 फरवरी 2019 से पहले जिन लोगों का भी असाइलम पास हुआ है और ऐसे असाइलम सीकर्स की जितनी भी रकम बनती है जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की है वो अब सारी की सारी उन असाइलम सीकर्स को फराहम की जाएगी। और ये यूके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असाइलम सीकर्स के लिए बड़ी अचीवमेंट हुई है, बड़ा फैसला आया है। तो अब ऐसे लोग जो 1 फरवरी 2019 से पहले यूके में आए थे और उनका असाइलम भी पास हो चुका है, तो अब ऐसे असाइलम सीकर्स वो अपने बाकी बेनिफिट्स लेने के साथ साथ अब ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स भी हासिल कर सकेंगे आसानी के साथ, वो अब इसको भी ले सकेंगे। और ये बड़ा फैसला यूके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। तो ये एक ऐसी अचीवमेंट हुई है जिससे नेक्स्ट आने वाले वक्त में इलीगल इमिग्रेंट असाइलम सीकर्स के लिए मज़ीद बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा फैसला है यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट असाइलम सीकर्स रेफ्यूजीज़ के लिए। तो मज़ीद इस न्यूज़ की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगी, आप इसको खुद से वहां भी रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अहम तरीन दूसरी अपडेट की जानिब। यूके में इस पैंडेमिक के बाद जब से रेस्टोरेंट, पब, होटल्स वगैरह खुले हैं तो उसके बाद से एक बहुत बड़ी तादाद में कमी वाक़या हुई वर्कर्स की। और अभी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में वैकेंसीज मौजूद हैं लेकिन काम करने के लिए वर्कर्स नहीं हैं। तो इसी जानिब से अब यूके की गवर्नमेंट ने सुनहरी मौका स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है कि वो इन सेक्टर्स में पार्ट टाइम काम करें। और मज़ीद इसी तरह अब जो भी स्टूडेंट अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं यूके में, क्योंकि जैसा कि PSW 2019 सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका जो ऐलान किया गया था, तो अब 1 जुलाई से इसके फ़ायदे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस हवाले से आपको बेनिफिट्स जो से हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और अब 1 जुलाई 2021 से आप इस PSW प्रोग्राम में एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं जिसमें आपको 2 साल एडिशन दिए जाएंगे। की एजुकेशन मुकम्मल हो जाने के बाद आपको जॉब करने के लिए दिए जाएंगे। और मज़ीद इसके अलावा यूके वाहिद वो मुल्क है जो कि आपको सैंडविच या प्लेसमेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मास्टर 1 साल का है तो 1 साल आप एडिशनल प्लेसमेंट ईयर जो कि ख़ास तौर पर आपका से रिलेटेड काउंट होगा, यानी कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है तो वो इसी में ही काउंट किया जाएगा। और 2 साल का वर्क परमिट इसके अलावा आपको दिया जाएगा। और अगर आप मास्टर करते हैं प्लेसमेंट ईयर के साथ तो फिर ऐसी सूरत में आप 3 साल यूके में आसानी से जॉब कर सकते हैं बिना स्पॉन्सर के। और किसी भी किस्म का आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, आप कॉन्टिन्यूसली 3 साल के लिए काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपडेट है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में आना चाहते हैं।
अब आप लोगों के साथ एक और अहम अपडेट को शामिल करती चलूं जो कि स्पेन हुकूमत की जानिब से जारी हुई है। स्पेन के सियाहत के वजीर ने बुध के रोज़ अपने एक बयान में कहा है कि स्पेन ने पहले ही यूरोप में बगैर किसी टेस्ट की ज़रूरत के आज़ादाना तौर पर घूमने के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा कोविड डिजिटल पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी खारजा ने तस्दीक की है कि स्पेन में बहुत अच्छा अगस्त आने वाला है और इसे यकीन है कि मौसम गर्मा का मौसम अक्टूबर तक भी बढ़ जाएगा। जानिब एयरलाइंस एसोसिएशन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि हुकूमत बरतानिया को चाहिए कि वो स्पेन को ग्रीन जोन में शामिल करें ताकि उनके शहरियों को वतन वापसी पर क्वारंटाइन की ज़रूरत ना हो। बहरहाल उन्होंने मज़ीद कहा, सेहत के लिहाज से मसला बरतानिया का है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इंतहाई अहम है और आप लोग जान के भी हैरान हो जाएंगे कि वैक्सीन लगवाओ इनाम में कार पाओ, दिलचस्प स्कीम मुतारिफ। वैक्सीन लगाओ और इनाम में कार पाओ। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के मेयर ने लोगों को वैक्सीन की तरफ लाने के लिए दिलचस्प इनामी स्कीम मुतारिफ करवा दी। ये स्कीम ऐसे मौके पर मुतारिफ करवाई गई है जब शहर में कोरोना के केस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक रूसी दारुल हुकूमत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर में इतवार को 7,704 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद हुकाम ने एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाते हुए लोगों को काम ना जाने और घरों में रहने की हदायत की है। दारुल हुकूमत में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब लोग वैक्सीन लगवाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे और अब तक सिर्फ चंद लाख अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है। इस सूरत हाल से परेशान दारुल हुकूमत के मेयर ने अब शहरियों को वैक्सीन लगाने पर कुरानदाजी के जरिए इनाम में कारें देने की स्कीम मुतारिफ करवा दी है। मेयर का कहना था कि लॉकडाउन आर्जी हल है और हमें मुस्तकिल हल वैक्सीन की तरफ ही जाना होगा। इससे पहले मेयर ने शहरियों की जानिब से वैक्सीन में दिलचस्पी ना लेने पर 21 मई को सख्त तनकीद भी की थी और कहा था कि 1.25 करोड़ शहरियों में से महज 13 लाख ने ही वैक्सीन लगवाई। स्कीम क्या है? दारुल हुकूमत के मेयर ने कहा है कि 14 जून से 11 जुलाई के दरमियान वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले अफराद के लिए हर हफ्ता कुरानदाजी की जाएगी और 5 कामयाब खुश नसीबों को कारें दी जाएंगी। के अलावा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़िया, कैंप जलाने के इल्ज़ाम में यूनान ने 4 तारकीन को लंबी सज़ा सुना दी। यूनान में कैंप को जलाने के इल्ज़ाम में 4 तारकीन वतन को कैद की लंबी सज़ा सुना दी गई। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।